विश्वोत्पत्त्यादेः तवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोह हरहु कलेश विकार। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सब संतन की, बोलिए भागवत भगवान की जय। परमात्मा आत्माएं पुण्य पुंज बिन मिलहिन संता सत्संगति संसृत कर अंता। पुण्य एक जग मोह नहीं दूजा मन कर्म वचन विप्र पर पूजा। प्यारे भक्तों, आप लोग पुण्यात्मा हैं, ईश्वर की कृपा हुए हैं और वह ईश्वर की कृपा किसी ने भगवान की पूजा भक्ति कोई व्रत इत्यादि करते थे। किसी ने कहा अरे तुम तो बहुत पूजा पाठ करते हो, तीर्थ व्रत करते हो, क्या फल मिलता है? तुम्हें कुछ दिखाई पड़ा? प्यारे भक्तों, संत गुरुजन उसे प्रमाण देते हैं। भगवान की भक्ति का ये फल है, सत्य और धर्म की ये फल है। जिसके पास इसकी भक्ति के पुण्य है वही पुण्य आत्मा भगवान की कथा सुन पाते हैं। और आप लोग उसी भक्तों में से हो। ईश्वर की कृपा हुए हैं, किसी पूर्व जन्म को आप लोगों के पास पुण्य है, उसी पुण्य की कृपा से आज इस हनुमान जी की प्रांगण में भगवान की भगवत कथा हम सभी लोगों ने श्रवण कर रहे हैं। यही प्रत्यक्ष पुण्य धर्म की ये सच्चा प्रमाण है। तो इस प्रमाण के कम से कम ताली से स्वागत करो। आप प्रमाणित हो गए कि आप पुण्यात्मा हो। क्या हो गए? आप लोग पुण्यात्मा हो। जो पुण्यात्मा नहीं है वो भगवान की कथा सुन नहीं पाएगा। तो ये जन्म जन्म के पुण्य उदय होता है। अब पुण्य और पाप दो ही के संसार में खेल है। पुण्य के फल है सुख और पाप के फल है दुख। जो आज वो पुण्य की उदय हुआ तो बड़े ही आनंद के साथ भगवान की कथा हम लोग सुन रहे हैं। और आप लोग के साथ साथ हम भी पुण्य
कि कृपा हुआ हम पे जो आप लोग ऐसे भक्तों को वृंदावन मथुरा से चल करके आए और आप लोग पुण्यात्मा को दर्शन कर रहे हैं। यही सच्चा प्रमाण है। जैसे शास्त्रों में प्रमाण आया है, धर्म बीज बिन से नहीं बीते बरस करोड़, जिस जोनी में जन्म ले देत विधाता जो। धर्म कभी नाश नहीं होता है। आप जिस जोनी में जाओगे उस जोनी में आपका ये पुण्य, ये धर्म आपको सुख देगा। संसार में चींटी से लेकर के बड़े बड़े जीव, हाथी आकार में सबसे बड़े हाथी माने जाते हैं, सारे जीव सुख की खोज कर रहा है। एक चींटी चल रहा हो, उसकी सामने एक अग्नि की चिंगारी रख दो, रास्ते काट जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि ये आग है, हम इधर से जाएंगे तो जल जाएंगे। तो मौत की पता हर जीव की है, सुख की पता हर जीव की है। यदि आपने छत के ऊपर पे शक्कर मीठा रख दिए होंगे तो आप देखेंगे वो चींटी वहां तक पहुंच जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ मीठा रखा हुआ है। ऐसे ही भगवान की भक्त होते हैं जिसको पता चल जाता है कि सुख है क्या, तो वह सुख पाने के लिए अब जैसे भगवान की भगवत कथा आरंभ हुई, यहाँ पे बड़ी उत्साह के साथ आप लोग नगर ग्रामवासी भगवान की भक्ति में सम्मिलित होकर के जो आप लोग इसमें सहयोग किए, सम्मति होकर के इस कार्य को निर्माण किए, आरंभ किए, तो जो इसमें सम्मिलित हुए हैं उस आनंद को उसी को पता है। जो इससे विलग है उसको पता नहीं चलेगा। जो इसमें सम्मिलित हुए, असम्मिलित होकर के इसमें जो इसे मान सरोवर रूपी में आप लोग गोता लगा रहे हो, तो ये आनंद आप लोगों को मिल रहा है। जो भक्त इस भगवत कथा को जिस भाव से श्रवण कर रहा है उसको उसी भाव से आनंद मिल रहा है। बोले भगवत भगवान की जय हो। इसलिए प्यारे भक्तों, ये धर्म आपका हर जोनी में काम देता है। तो इसलिए धर्म को जानने के लिए, पहचानने के लिए प्रथम दिवस में भागवत कथा सुने होंगे तो अधिकारी पात्र होता है। जो अधिकारी पात्र बनकर के भगवत कथा सुनता है वह उसको पूरी पूरी पुण्य की फल मिलता है। तो उसी प्रकार से ये हम जीव, हम मानव शरीर मिला है वो भगवत प्राप्ति करने के लिए। ये संसार के सुख हर योनि में मिला, हर जीव भोग रहा है। खान पान रस भोग पशु पंछी हो जान, तू तो मानुष तन पायो अपना स्वरूप पहचान। प्यारे भक्तों, हम मानव हैं, मानव के क्या कर्तव्य है ये हमें समझना है। 84 लाख योनि जीव
हर जीव संसार की जो सुख मानव भोग रहा है वह हर जीव भोग रहा है, पर मनुष्य एक ऐसी शरीर है जो और पशु पंछी जोनि से कीट पशु पतंग अन्य इत्यादि जो जोनि है वह भोग जोनि है। मनुष्य एक कर्म जोनि है जो 84 लाख जोनि से छुटकारा पाने के लिए ये मनुष्य शरीर साधन मिला है। इसी मनुष्य शरीर से 84 लाख जोनि से छुटकारा पा सकते हैं। थोड़ी सी शरीर में कोई पीड़ा हो जाती है, बुखार आ जाता है, तो संसार के सारे सुख धरे रह जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वह दुख है। तो ऐसे ही जितने भी जोनि है वह भोग जोनि दुख जोनि है। मनुष्य जोनि इस 84 लाख जोनि से छुटकारा पाने के लिए रामचरितमानस में आया है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए निजे पर लोक समारा, सो परत दुख पावहि श्री धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये शरीर भगवत प्राप्ति करने के लिए, भगवान प्राप्ति करने के लिए मिला है। संसारिक स्त्री पुरुष जो संसार में जो कामना रूपी ये संसार जिसको सुख मान रखे हैं वह सुख नहीं है। सुख जो है वह सुख परमात्मा स्वरूप ये शरीर के अंदर है। जो हमारे व्यास जी ने आप लोगों को इस शरीर में ही सारे देवी देवता बसे हुए हैं, जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको पहचान नहीं है, ये मनुष्य ही जान सकते हैं, मनुष्य ही पहचान सकते हैं। और ये शरीर हमारी ये समय ये निकले जा रही है जिसकी पता नहीं है, और अंत गुदवा जब ये शरीर से प्राण निकल जाएगा तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आस पास जोधा खड़े सभी बजाएगा, बीच महल से ले चला ऐसो काल करा। प्यारे भक्त, जब वो जमराज के दूत आते हैं तो सारे परिवार भाई बंधु रिश्ते नाते सब बैठे रहते हैं, पर कोई बचा नहीं पाता है। और वह जमराज कर्मवश यह जीव को ले जाता है। इसलिए इसमें थोड़ा सा भाव है, उस भाव को दर्शाएंगे। जिंदगी का न कोई पता, हरि भजले घड़ी दो घड़ी। जिंदगी का न कोई पता, हरि भजले घड़ी दो घड़ी। जिंदगी का न कोई पता, हरि भजले घड़ी दो घड़ी। ओ जिंदगी का न कोई पता, हरि भजले घड़ी दो घड़ी। जिंदगी का न कोई पता, हरि भजले घड़ी दो घड़ी। जिंदगी का न कोई पता, हरि भजले घड़ी दो घड़ी।
मानुष जन्म तुझको हीरा मिला, मानुष जन्म तुझको हीरा मिला। ओ मानुष जन्म तुझको हीरा मिला, तूने वृथा गमाए यूं ही सारा। मानस जन्म तुझको हीरा मिला, यूं ही वृथा गवाए तो क्या। मानस जन्म तुझको हीरा मिला, यूं ही वृथा गवाए तो क्या। जिंदगी का न कोई पता, हरी भजले घड़ी दो घड़ी। न कोई पता, हरि भजले घड़ी दो घड़ी। ये हरी भजले घड़ी दो घड़ी। ओ हरि भजले घड़ी दो घड़ी। ये हरी भजले घड़ी दो घड़ी। हरि भजले घड़ी दो घड़ी। हरि भजले घड़ी दो घड़ी। मानस जन्म तुझको हीरा मिला, हरि भजले घड़ी दो घड़ी। ओ अनमोल तुझको मिला, श्वास अनमोल तुझको मिला। श्वास अनमोल तुझको मिला, श्वास अनमोल तुझको मिला। तूने विषयों में खोया यूं ही सारा, तूने विषयों में खोया यूं ही सारा। जिंदगी का न कोई पता, हरि भजले घड़ी दो घड़ी। ओ हरि भजले घड़ी दो घड़ी। ओ हरि भजले घड़ी दो घड़ी। जिंदगी का न कोई पता, हरि भजले घड़ी दो घड़ी। ओ जिंदगी का न कोई पता, हरि भजले घड़ी दो घड़ी। जिंदगी का न कोई पता, हरि भजले घड़ी दो घड़ी। जिंदगी का न कोई पता, हरि भजले घड़ी दो घड़ी। प्यारे भक्तों, ये मनुष्य शरीर कितने अनमोल मिला है, जिसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं। इस मनुष्य शरीर को यूं ही गमा रहे हैं, और इस श्वासा जब रुक जाती है तो ये शरीर की सुंदर शरीर, हष्टपुष्ट शरीर की कोई महत्व नहीं रहता है। ये श्वासा कब रुक जाए? ये श्वासा परमात्मा ने गिनती के से दिया है। 24 घंटे में रात और दिन होती है। 24 घंटे में ये श्वासा 21,600 श्वासा चलती है। और उसमें से जिसकी भगवान की भक्ति में मन लग जाता है, जितने समय
वही श्वासा की कीमत है। बोलो भगवत भगवान की। और बाकी समय जो श्वासा जो निकल रहा है ये हमारे आयु नष्ट हो रहा है। तो ये श्वासा को ज्ञान नहीं है, ये पहचान नहीं है जिसको संत गुरुजन पहचान कराता है। अपने को भूले हुए हैं, ज्ञान नहीं है। इसलिए संत जगत बिच रही हेता, जड़ चेतन को करे सचेता। ये शरीर जड़ है और इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वही चेतन, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं। अनेक नामों से राम कृष्ण अनेक अनेक उसी एक ही ईश्वर का पर्यायवाची नाम है। इस शरीर में आत्मा ही परमात्मा है और वे परमात्मा रूपी मेरे शरीर के अंदर बसे हुए हैं, पर हम उसको पहचान नहीं रहे हैं, हम उसको जान नहीं रहे हैं। एक उदाहरण दृष्टांत है। एक लकड़हारा मेरे दिमाग में भी आ गया कि हम रास्ते में आते हुए में लकड़हारे लकड़ी लेके जा रहे थे साइकिल में। आप लोग इधर बांध करके साइकिल लेके बेचने के लिए जाता है ना, तो हम आते हुए में देखे तो हम कहे भक्ति ये कहाँ बेचने के लिए जाते हैं? तो कहें आगे होटल उटल में बेच देते हैं। तो इसी प्रकार से वो लकड़हारे लकड़ी बेचने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में आगे से एक संत आ रहे थे। तो संत ने देखा इस लकड़ी से बहुत खुशबू आ रही है, तो उसने नजदीक से देखा तो ये बहुत कीमती लकड़ी है। तो कहे वो लकड़हारे इसकी क्या कीमत लोगे? तो जो कीमत में नित प्रतिदिन बेचता था वही कीमत बताया उसने। उसने कहा 500 रुपया ये भोजा लगेगा। अभी के समय में, उस समय तो पुराने समय पे पैसा धेला कहे जाते थे। तो उसने कहा ठीक है, तुम 500 में बेचते हो, तब तुमको 1000 कीमत देते, तो हमें दे दो। तो उसने बहुत खुश हो गया कि हमने तो और कहीं 200-300 में बेच देते थे। तो उसने लकड़ी को ले लिया और कहे कि साहब आपने इतना कीमत क्यों दिए? हम तो इस कभी 200 में बेच देते थे, कभी 300 में बेच देते, कभी 500 में बेचते हैं। क्या तुझे पता नहीं, इसको पहचान नहीं है इस लकड़ी की कीमत? ये चंदन की लकड़ी है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। उस संत ने बताया कि चंदन की लकड़ी है और लकड़हारे ने माथे में हाथ रख करके कह रहे हैं कि हमारे लकड़ी के जो बाग थे, सारे लकड़ी के बागों को हमने काट काट के बेच दिए और उसमें से जो पेड़ में से जो नीचे को जो जड़े थे वही बचा है और उसी में से हमने इसे काट करके लेकर बेचने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से उस चंदन को पहचान नहीं था उसे। जब वो
संत ने उसे का कीमत को दिया, जब उसको पहचान हुआ। तो इस प्रकार से प्यारे भक्तों, ये हमारे शरीर, ये कीमती शरीर है जिसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं और संसारिक भौतिक सुख में जीवन बिताए जा रहे हैं। जिसके लिए ये शरीर हमें मिला, उसके लिए हमने समय नहीं निकाले। इसलिए हमारे व्यास जी ने आप लोगों से बार बार बीच बीच में भगवान के नाम को उच्चारण करवाते हैं, इसलिए कि जितने आपका मुख से भगवान के नाम निकलेगी, उतने ही आप वह अनमोल रत्न आपके पास इकट्ठा होंगे। भगवत कथा तो ऐसे सुनावेंगे तो बहुत समय लगेगा, फिर भी संक्षिप्त में कथा सुना देते हैं और हो सकता है उस कथा को समझ भी नहीं पाओगे। इसलिए बीच बीच में आपको ये अनमोल भगवान की नाम धारा प्रवाहित सुनाते हैं कि आप लोग मुख से निकलेंगे गोविंद के नाम, तो आप पुण्यात्मा बनोगे। इसलिए सभी को पुण्यात्मा बनना चाहिए। बनना चाहिए नहीं जी? बनना चाहिए तो हाथ उठाओ सब। इसलिए हम पुण्यात्मा बनेंगे और पाप से बचेंगे। तो पाप ही दुख है और पुण्य ही सुख है, और सुख ही परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा का स्वरूप क्या है? सुख। सुख आनंद है। उसी आनंद को सुख कहे जाते हैं। अब राम नाम, कृष्ण नाम, वह आनंद नाम है। राम सच्चिदानंद दुनिसा, तह नहीं मोह निशा लवलेसा। वह सुख की खान है। ये आत्मा ही आनंद रूप है। इसलिए इस आत्मा को वेदों में सोहंग नाम से जाना, जो ये नाम आप लोगों को पहली बार सुनने के मिल रहे हैं, कभी नहीं सुने होंगे। हमारे सद्गुरुओं ने बहुत ही शास्त्रों को शोध करके मंथन करके ये नाम निकाला, तो उसी को शिवो हम कहते हैं। तो हम लोग एक बार आवाज लगाएंगे, शिवो हम, शिवो शिवो हम, शिवो शिवो हम। शिवो। प्यारे भक्तों, समय हो गया है और अभी कल फिर शिवोहम के प्रति आप लोगों को समझाएंगे। और ये आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही आनंद रूप है। आत्मा ही को पाने के लिए, जानने के लिए ये 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषदें की रचना की गई है। ये आगे फिर भगवत कृपा से आप लोग श्रवण करने को मिलेगा। और आगे किशोरी जी जो आप लोगों को इसके विषय में बार बार आप लोगों को इस आत्मा के विषय में समझाता है। इसलिए आप लोग बड़े ही पुण्यात्मा हैं जो ऐसे आनंद भगवत रूपी सागर में आनंद ले रहे हैं। ऐसे आनंद लेते रहो। आज तो तृतीय दिवस है, अभी तो 4 दिन बाकी हैं। राजा परीक्षित को 7 दिन के लिए कहा है कि 7 दिन तक श्रीमद् भागवत श्रवण करोगे तो तुम्हें मोक्ष की प्राप्त हो जाएगी। किसी संत ने कहा 7 दिन तो
बहुत है। राजा खरवांग ने 3 घड़ी में मुक्त कर दिया था, तो ये 7 दिन हम लोगों को मिला है, उसकी लाभ हम उठावेंगे और समय से आप लोग पहुंचें और इस भगवत के आनंद की लाभ उठावेंगे। किशोरी जी बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे। अरे मैया जाग जाओ, जो सो रही हो वो जाग जाओ, एक बार कह दो राधे। कुछ मैयाओं को तो हमें ऐसा लग रहा है नीचे से ज्यादा गड्ढे पड़ गए, तो इसलिए जल्दी जल्दी उठ के जाने लगे। खेत में ढेल है ना, यहाँ थोड़ा भक्ति में परेशानियों को सहन करना चाहिए, क्योंकि गीता में लिखा है यत् अग्रे विषमेव प्राणायामो अमृतो वयम्। अमृत तो हम पीते ही पीते हैं, थोड़ा विष का भी पान करिए, क्योंकि इधर से अमृत मिल रहा है तो नीचे से थोड़ा कष्ट भी हो जाए तो भी कोई परेशानी नहीं है। अभी तो समय ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन मैयाओं का जाना दिखाई दे रहा है। एक बार जोर से कह दो बांके बिहारी लाल की जय जय श्री। आइए एक छोटा सा भजन सभी भक्त आनंद लेते हुए चलेंगे, उसके बाद में सुंदर झांकी का दर्शन करेंगे। कोई भी भक्त बिना प्रसादी लिए नहीं जाए, मेरा बार बार निवेदन है। आइए सभी आनंद लेते हुए बड़े भाव के साथ। मैं चाहूंगा एक बार जरा इस बजरंग सेवा समिति के लिए एक बार जरा जोरदार जयकारा। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की, बोल महावीर हनुमान की। और देखिए हमारे जो गुरुजी ने आदरणीय हमारे गुरुदेव हैं, जो कि श्री पावन गोवर्धन से पधारे हैं ब्रज क्षेत्र से, और ये राष्ट्र संत हैं बिल्कुल, और इनका हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ा आश्रम है। यदि कोई भक्त श्री धाम वृंदावन मथुरा आइएगा तो दर्शन करने का सौभाग्य एक बार अवश्य प्राप्त करिएगा, क्योंकि कहा जाता है आग लगी आकाश में झड़ झड़ गिरे अंगार, आग लगी आकाश में, आग लगी आकाश में झड़ झड़ गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मर तो संसार। एक बार दोनों हाथ आगे बोल संत भगवान की, क्योंकि रामचरितमानस में भी कहा गया अब मोह भा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। आइएगा संतन के संग लागने तोरी अच्छी बनेगी, दैया संतों के संग लागने। गाइए आवाज आना चाहिए। आप भी बोला करिए मैया, क्यों नहीं बोलती हो, नींद भाग जाएगी दूर। एक बार जोर से कहिए संतों के संग लागने तेरी जीवन। जोर नहीं बजाएगा ताली, उसकी जेब हो जाएगी बिल्कुल। हाँ तो जेब को भर के रखना है, तो ऊपर हाथ करके ताली बजाते हुए, क्योंकि कहा जाता है कि बहुत रोते हैं हम मगर दामन हमारा नम नहीं होता, और इन आंसुओं के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। फिर भी हम दुनिया वाले अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहा करते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर से हमारी कन्हैया की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। दोनों हाथ भागे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अरे दोनों हाथ भागे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे
हंस बनाए, कागा से कोई हंस बनाए। समझ में आ रही है ना भाषा? कागा से कोई हंस बना के, कागा से कोई हंस बनावे, कागा से कोई हंस बनाए, कागा से कोई हंस बनाए। हरि सुमिरन में लाग रे, हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। एक बार दोनों हाथ उठा के बोल संत भगवान की। बोल राधा रानी की। मोहन सामे बड़े दिन सोयो, मोहन सामे बड़े दिन सोयो, मोहन सामे बहुत दिन सोयो, मोहन सामे बहुत दिन सोयो, बहुत दिन सोयो, बड़े दिन सोयो, बहुत दिन सोयो, बड़े दिन सोयो। मोहन सामे बहुत दिन सोयो, मोहन सामे बहुत दिन सोयो, जाग सके तो जाग रे, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तो ये चुपरी मिलेगी संतन। अरे जरा दोनों हाथ उठा करके, क्योंकि संतों का भी दर्शन किस्मत से हुआ करता है। आइए दोनों हाथ उठा करके, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। जय जय श्री राधे। हरि ओम श्री राधे। हे मैया